नमस्कार साथियों, उत्तराखंड के दिल पिथौरागढ़ से मैं हूं आपका दोस्त आरजे सौरभ और आप सुन रहे हैं 88.4 एफएम पंचशूल पल्स, हिल से दिल तक। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं ऐसी मुलाकात जहां जोश है, जुनून है और देश का गर्व बनने का सपना भी। आज हमारे साथ हैं वो शख्स जो मैदान को जंग का अखाड़ा बना देते हैं और हर युवा को बना रहे हैं भविष्य का चैंपियन। यानी हमारे साथ मौजूद हैं खेल अधिकारी पिथौरागढ़ अनूप बिष्ट जी। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूं और करता हूं उसके बाद कुछ सवाल जवाब। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचशूल पल्स में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं अनूप बिष्ट वर्तमान समय में जिला क्रीड़ाधिकारी पिथौरागढ़ के पद पर यहाँ पर अभी काम कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैं एथलेटिक कोच रहा हूँ, जिसमें अब तक जो मेरे 2 स्टूडेंट ओलंपिक पार्टिसिपेट किए हैं। ईयर 2016 मनीष रावत रेस वॉकिंग में, ईयर 2024 सूरज पवार पेरिस ओलंपिक। इसके अलावा अब तक लगभग 22 जो बच्चे हैं मेरे अब तक इंटरनेशनल हुए हैं और एट प्रेजेंट में मैं पिथौरागढ़ जिले में जिला क्रीड़ाधिकारी के पद पर एज ए जिला क्रीड़ाधिकारी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर, पिथौरागढ़ में यहाँ के समुदाय के बीच, यहाँ के जो आम लोग हैं उनके बीच खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप कैसे जागरूकता फैला रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स है इसकी हर जनपद में कार्यालय है, जिला खेल कार्यालय वो हर जनपद पे स्थित है और हर जनपद के माध्यम से जो हमारे खेल विभाग का जो मोटो है, खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को आगे लाना। इसी क्रम में जो हमारी जो अभी जो मुख्य रूप से अभी 2 योजनाएं चल रही हैं, एक है मुख्यमंत्री उदयमान योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। इन 2 योजनाएं हैं। एक योजना हमारी 8 साल से 14 साल तक की है, दूसरी हमारी 14 से 21 साल तक की है। तो जो हमारी 8 से 14 साल की उदयमान योजना है, इसके अंतर्गत हम जिसका जो ट्रायल का बेस होता है वो स्कूल लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद न्याय पंचायत, विकास खंड, फिर उसके बाद हम आते हैं जिले जनपद स्तर पर। जनपद स्तर पर हम प्रत्येक 8 से 14 वर्ष में हमने जो एज का जो क्राइटेरिया है हमने इस तरीके से रखा हुआ, 8 से 9 साल, 9 से 10 साल, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14। इस तरीके से हमारे जो 6 आयु वर्ग हैं, 6 आयु वर्गों में हम लोग प्रत्येक आयु वर्ग में 6 लड़कों के 6 लड़कियों की, तो प्रत्येक आयु वर्ग में हम 25-25 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन 25 बच्चों को हम प्रति माह 1500 रुपये की जो एक स्कॉलरशिप है हम खेलों के लिए उनको देते हैं। इसके साथ ही हमारी एक और योजना है प्रोत्साहन योजना, खिलाड़ी प्रोत्साहन, जिसके अंतर्गत ये गेम स्पेसिफिक योजना है। इसके अंतर्गत हमने 12 खेल हमने लिए हुए हैं। इन 12 खेलों का हम जो ट्रायल सिलेक्शन बेस करते हैं, जो हमारा एज क्राइटेरिया है वो हमारा रहता है 14 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23। तो इस तरीके से 4 लड़कों में और 4 लड़कियों में, इस तरीके से हम इसमें भी प्रत्येक उसमें हम 25 खिलाड़ियों का चयन करते हैं और 25 उसमें हर खिलाड़ी को हम ये प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हर खिलाड़ी को प्रति माह 2000 की स्कॉलरशिप और एक बारी में साल में एक बारी में, जो कि हम पहले माह में ही बच्चे की खाते में डालते हैं, 10,000 की एक प्रोत्साहन राशि हम डालते हैं, जिससे कि वो अपने खेल के इक्विपमेंट्स हम लोग ले सकें। तो इसके साथ साथ हमारी इनकी एजुकेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहती है। वर्तमान समय में हमारे अभी 13 स्पोर्ट्स हॉस्टल प्रत्येक जनपद में हमारे स्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे 2 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। एक स्पोर्ट्स कॉलेज, जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू, जो कि कैप्टन हरि सिंह थापा जी के नाम पे हैं, जो लेलू में स्थित है। यहाँ पे हमारे अभी वर्तमान समय में 3 गेम संचालित हो रहे हैं। ये हैं आपके फुटबॉल, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग। इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, बच्चा 12 साल से कम का होना चाहिए और 5वीं पास होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे की जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तैयारी की जाती है। इसके साथ साथ हमने एक्सीलेंसी विंग्स हमने अभी स्टार्ट किए हैं और आगे इन फ्यूचर, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, इसमें हमारे अराउंड जो 28 हम लोगों ने गेम चिन्हित किए हैं और 28 गेमों की हम लोग जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम इनको 28 खेलों की हम एकेडमी हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्द ही जो एकेडमियों का मतलब एक तरीके से कहें कि स्वरूप जो है धरातल पे आएगा और जल्द से जल्द हम लोग ये 28 एकेडमियाँ और खोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी
सर जैसा कि पिथौरागढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे में भौगोलिक दृष्टि से आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इधर? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो तपता है या जो मतलब मेहनत करता है वही सफलता पाता है। पिथौरागढ़ नो डाउट कि हमारा एक पहाड़ी जनपद है, और पहाड़ी जनपद में एक चीज़ की बहुत मतलब एक पॉजिटिव साइन ये है कि हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं, तो हमारे जो भी हमारी जो डेली हैबिट्स है हमारी, चाहे हम कहीं स्कूल जा रहे हैं या कहीं खेलने जा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे बच्चा पैदल चल रहा है, अप एंड डाउन वो कर रहा है। ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो हमारे स्पोर्ट्स में जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिकली मैं बात करूँगा इंडोरेंस बेस और स्ट्रेंथ बेस जो भी गेम्स हैं, उसमें कार्डियो का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे जनपद है, 4, 4.5, 5,000, आप अगर गुंजी चले जाएं या आप धारचूला मुंशियारी चले जाएं, तो आप 5,500-6,000 फीट पे आप वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो इनका यूज़ हम इस तरीके से करते हैं, जितने भी इंडोरेंस बेस गेम्स हैं उसमें अगर हम इन बच्चों को या इन खिलाड़ियों को हम मतलब इसमें गेम में लेके आते हैं, तो मैक्सिमम रिजल्ट्स हमारे मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब से उत्तराखंड बना है, जितने भी हमारे ओलंपियंस हैं, जितने भी हम इस राज्य ने ओलंपियंस दिए हैं, वो मैक्सिमम या तो स्ट्रेंथ बेस्ड गेम्स से हैं या इंडोरेंस बेस्ड गेम्स से हैं। तो एक ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो इसी को लेते हुए सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे इसी में अभी मैंने पूर्व में कहा उदयमान प्रोत्साहन, और जो अपकमिंग्स हमारी क्या कहते हैं ये एक्सेलेंसी, और ये जो हमारी एकेडमियाँ हमारी चल रही हैं स्टार्ट होनी है, ये इसमें बहुत मतलब मील का पत्थर शामिल हो। जी सर, अभी वर्तमान में पिथौरागढ़ में कौन से खेल को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है? यहाँ के युवाओं द्वारा कौन सा खेल ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जब ये राज्य उत्तर प्रदेश में भी था, तब भी पिथौरागढ़ को बॉक्सरों का गढ़ कहा जाता था। और आज क्योंकि अब उत्तराखंड राज्य बना है, तो यहाँ की जो पहली पसंद है बॉक्सिंग है। और जैसा कि यहाँ के बॉक्सर्स ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने प्रूव भी किया है कि जो अपकमिंग्स जो नेशनल गेम्स थे उसमें हमारे बॉक्सरों ने 3 गोल्ड 2 सिल्वर के साथ 5 मेडल लिए हैं। तो इस तरीके से 13 में से अगर 5 मेडल हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग काफ़ी हद तक बॉक्सिंग में हम डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ के युवाओं का ट्रेंड है वो है नो डाउट फुटबॉल। यहाँ सेकंड गेम्स है, हिस्ट्री रही है हाँ फुटबॉल और फुटबॉल। बॉक्सिंग की। देखिए, सिंपल सी बात है कि फुटबॉल में भी यहाँ पे त्रिलोक सिंह बसेड़ा जैसे खिलाड़ी दिए हैं, कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फुटबॉल ने को इस जनपद ने दिया है। बॉक्सिंग तो नो डाउट आज जैसे हम बात करते हैं हरि सिंह थापा जी की, तो हरि सिंह थापा जी अपने आप में एक क्या कहते हैं बॉक्सिंग के भीष्म पिता माने जाते हैं, कि जिन्होंने बॉक्सिंग को ना केवल पिथौरागढ़ में शुरू किया, बल्कि बॉक्सिंग को जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में स्टार्ट करने वाले और प्रमोट करने वाले वो पहले कोच थे। तो ऐसी जगह से अगर हम ये कहें कि बॉक्सिंग का गढ़ है, और हम तो कह रहे हैं क्या रहना चाहिए और रहेगा भी। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं, कॉलेजेस हैं, तो पिथौरागढ़ के जो ब्लॉक हैं छोटे छोटे, क्या उनमें भी स्पोर्ट्स स्टेडियम की सुविधाएं उपलब्ध हैं? एक चीज़ बता दूं कि पूर्व में जो जिला खेल कार्यालय का जब स्टार्टिंग में संरचना रची गई थी, तो ये 2 से बना था कि जैसे जो जनपद स्तर पर जितने भी खेल गतिविधियाँ ये होंगी, ये खेल विभाग के द्वारा होंगी। अब क्योंकि दूरस्थ कई ब्लॉक्स हैं, कई गांव हैं, तो जो खेल का जो माहौल है, हम ये कहें कि केवल खेल विभाग के माध्यम से होता है, वो हम कहना गलत होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अलग अलग उसमें जैसे हर किसी को अपना अपना एक तरीके से बोलें कि कार्य आवंटन किया है। जैसे कि हमारे जैसे स्कूल्स गेम्स है, तो जो शिक्षा विभाग है इसमें इन्वॉल्व रहता है। इसके साथ साथ ब्लॉक्स में हमारे युवा कल्याण विभाग द्वारा भी खेलों की गतिविधियां चलाई जाती हैं। साथ साथ इस बार जैसे हम पहले हम जो केवल सीमित रहा करते थे जिला मुख्यालयों पे, आज जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय का और जो हमारी खेल मंत्री मैडम का जो एक मतलब एक विजन है कि जो खेल को गांव-गांव तक लेके जाना, तो उसमें हमने सबसे पहले प्रोत्साहन उदयमान जैसी एक योजना हमने स्टार्ट करी है। आज की डेट में जनपद पिथौरागढ़ में हमारे लगभग हर ब्लॉक में हम लोगों के खेल प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, और जहाँ पे हमने बच्चों को जो भी है कोच प्रोवाइड किया हुआ है। साथ साथ जो खेल से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं खेल विभाग द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ हम इनके बीच में जनपद स्तरीय जो भी हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जनपद के बाद जो सिलेक्टेड होते हैं उसको राज्य स्तर तक हम लोग लेके जाते हैं, और उसके बाद जो भी है आपको पता है कि जो राज्य में बेस्ट करेगा वो हमारे राज्य की टीम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करता है। जी सर, क्या स्कूलों में भी खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ आपके द्वारा कराई जा रही हैं?
देखिए, हम कोऑर्डिनेट विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारा रेगुलर हम लोगों का तालमेल रहता है। एक तरीके से हम एक दूसरे के पूरक ही माने, क्योंकि अगर हम ये कहें कि खेल खिलाड़ी सबसे पहले कहाँ से आता है, स्कूल से ही आता है। तो जो भी खिलाड़ी हमारे लाभान्वित होते हैं वो बट नेचुरली किसी न किसी स्कूल में या किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता है। तो हम एक दूसरे के पूरक हम एक दूसरे को मानते हैं, और बिना शिक्षा विभाग के खेल हम अगर इसकी कल्पना करें तो थोड़ा सा वो बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जी सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, पिथौरागढ़ को कितने आगे ले जाना चाहते हैं खेल क्षेत्र में? आपका कोई ऐसा सपना है जो आप चाहते हैं कि मैंने भैया पिथौरागढ़ को इतने आगे ले जाना है खेल क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने स्टार्ट किया था जब हम यहाँ आए थे, जब मैं यहाँ अपॉइंट हुआ था, तो हम लोगों को पहली बार मेजबानी मिली थी बॉक्सिंग खेल की। वही लास्ट टाइम पे मिली थी कि बॉक्सिंग का राष्ट्रीय जो खेल होना है, बॉक्सिंग गेम यहाँ होगा। उसको देखते हुए हमारे खेल सचिव खेल सचिव हैं अभी अमित सिन्हा जी, तो उनका भी एक विजन था कि, और जैसा हमारी खेल मंत्री मैडम का और सीएम सर का विजन था कि खेल जो राष्ट्रीय खेल हैं वो एक शहर या 2 शहर या 3 शहरों में सिमट के ना रहे। जितने हमारे जनपद हैं, मतलब जितने पहाड़ी राज्य, मतलब जितने जनपद हैं, दूरस्थ तक हम लोग उसमें जाके हम लोग इन गेम्स को कराएं। तो इसी उसमें हम लोगों ने नेशनल गेम्स में जो इस बार जो हमने अचीवमेंट्स किया है, 100+ हमने मेडल्स लिए हैं। तो उसके लिए हमारी जो तैयारी थी वो हमारी लगभग जो हमने कोचिंग कैंप्स हमने स्टार्ट किए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पिथौरागढ़ जनपद में जो हमने पहला कैंप हमने स्टार्ट किया है, मुनस्यारी में कैंप स्टार्ट किया है। तो मुनस्यारी से एक संदेश देने की हमने कोशिश की है कि एक हाई एल्टीट्यूड सेंटर जो कि हमारी तरफ से परस्यू भी हो रहा है कि जो हमारा नैनसिंग सर्वेयर जो हमारा मुनस्यारी में स्थित है, उसको हम हाई एल्टीट्यूड सेंटर के रूप में हम उसे कन्वर्ट करें। और साथ ही साथ जो हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल जो बॉक्सिंग के लिए बना था, वहाँ पे हम एकेडमी स्टार्ट करें। तो इन दो उसके उसमें अगर ये क्योंकि इसकी काफ़ी हद तक मतलब एक तरीके से कहें कि तैयारियां हो चुकी हैं, और हाई एल्टीट्यूड पे हमारी तरफ से चाहे शासन में जो भी फाइलें चल रही हैं वो जितनी जल्दी होता है वो कंप्लीट होती है। तो एक नया हाई एल्टीट्यूड सेंटर, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में हाई एल्टीट्यूड सेंटर आज की डेट में अगर हम बोलने हो गया, फिर उसके बाद ऊटी हो गया, तीसरा हमने अपने प्रदेश में डेवलप किया है रांसी। इससे पूर्व जब मैं पौड़ी जनपद में था तो रांसी स्टेडियम को हमने हाई एल्टीट्यूड सेंटर एक डेवलप किया है। और साथ ही साथ हमने इस बार हमारा टारगेट है कि जो हमारा मुनस्यारी है उसको हम हाई एल्टीट्यूड सेंटर के उसमें विकसित करें। इसमें एक और हमारा एक है कि गुंजी में एक हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल अभी हमारा सैंक्शन हुआ है, और होप कि वो जल्द से जल्द बन के तैयार हो। एक हमारा सुझाव ये भी रहेगा कि गुंजी, क्योंकि एक टाइम पे हम गुंजी में भी अगर ट्रेनिंग करते हैं 7,000 क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड का जो एक पैरामीटर्स है, जो बेटर रिजल्ट्स के लिए हम कहें 7,000+ हाइट पे अगर आप काम करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो गुंजी भी काफ़ी हद तक हमने उसको सजेस्ट किया है। गुंजी हो गया, मुनस्यारी हो गया, अगर ये बनते हैं तो यहाँ के आने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, यूथ हैं, इनको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें सबसे खेल के साथ साथ इसमें रोज़गार जुड़ेगा, लोकल पर्यटन जुड़ेगा। तो ये हमारी कोशिश रहेगी इसमें। जी जी सर, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके सपने सारे पूरे हों, जिससे कि हमारा पहाड़, हमारी पिथौरागढ़ का ही इससे भला होने वाला है, खेल क्षेत्र इसमें आगे बढ़ने वाला है हमारे पिथौरागढ़ का ही। और सर एक चीज़ देखा जाता है, जैसे कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है तो लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता खेल में कहें, या और भी कुछ एक्टिविटीज़ वाला कुछ भी आ जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में अगर कोई ये कह रहा है कि लड़कियां लड़कों से कम हैं तो ये गलत है। आपने सबसे बड़ी चीज़ है कि जब दोनों समान हैं आज की डेट में, कहीं भी लड़का लड़की में कहीं कोई भेदभाव रखा नहीं जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ जितनी लड़कियां कर रही हैं, आपने ओलंपिक में भी देखा होगा, लड़कियों के मेडल्स हमेशा ऊपर रहे हैं। और नो डाउट हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ भेदभाव बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो हम तो खुद ही क्या कहते हैं, गर्ल्स का जो बॉक्सिंग हॉस्टल है हमारे जनपद को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफरेंस है। और सबसे बड़ी चीज़ है, पिथौरागढ़ जनपद में देखा जाए तो यहाँ कुछ आप पेरेंट्स से आप कह सकें कि वो उनको आज़ादी दें, उनको जी कुछ करने दें बिल्कुल उनके बिल्कुल। मन में। यहाँ तो इतना पोटेंशियल है
है कि एक तो पहाड़ी जनपद होने से, और एक चीज़ और है, अगर लड़कियां सिंसियरली अगर कोई ट्रेनिंग करती हैं तो लड़कियों का आपने देखा होगा सक्सेस रेट इन कंपेयर टू मैंस की, वो लड़कियों का ज़्यादा होता है। मेरा तो सजेशन और मेरा रिक्वेस्ट रहेगी सभी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में लेके आएँ। खेल आज की डेट में केवल खेल नहीं है, एक प्रोफेशन है। और खेल में जैसा कि आपको पता है कि हमारे राज्य में आउट ऑफ टर्न, जैसे अभी जितने भी नेशनल गेम्स में जितने भी मेडलिस्ट हैं उनको आउट ऑफ टर्न हम जॉब देने की अभी वो चल रहा है, उस पर उनको जिन्होंने अभी नेशनल गेम्स में मेडल लिए हैं सबको जॉब मिलेगी। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, अभी जैसे कि सरकार ने जो स्पोर्ट्स कोटा दोबारा से हम लेके आए हैं, तो स्पोर्ट्स कोटे में भी खिलाड़ियों की भर्ती हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं खेल केवल खेल के लिए, खेल एक प्रोफेशन है और खेल में बड़ी संभावनाएं हैं कि क्या कहते हैं कि आप खेल खेलें, आप नेशनल खेलते हैं, नेशनल मेडल लेते हैं, तो नेशनल मेडल लेने पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी आज की डेट में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है और जो हमारी कैश अवार्ड पॉलिसी है, बड़े फक्र के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी कैश अवार्ड पॉलिसी है वो हमारी अगर कंपेयर करें तो हरियाणा से हम लोग कंपेयर अपने आप को करते हैं। इससे बेटर क्या कहते हैं कैश अवार्ड पॉलिसी मुझे नहीं लगता कि अगर हमें कोई फाइट करेगा तो हरियाणा करेगा, क्योंकि नेशनल गेम्स में इस बार जैसा कि आपको पता है कि एकदम कैश अवार्ड जस्ट डबल कर दिए गए थे। नेशनल गेम्स के गोल्ड को पहले जो 6 लाख देते थे हम, 12 लाख हमने गोल्ड को दिया है, 8 लाख सिल्वर को और 6 लाख हमने ब्रॉन्ज को। तो इसी तरीके से हमारी कैश अवार्ड पॉलिसीज हैं जिससे कि क्या कहते हैं बच्चा नेशनल मेडल लेके आता है। अभी इवन ओलंपिक पार्टिसिपेशन पे जो गवर्नमेंट ने दिया था वो लगभग 50 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी को दिया था, तो 50 लाख का अमाउंट एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। और 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज पे मेडल पे हमारी गवर्नमेंट देती है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि एज ए प्रोफेशन अगर आप इसको लें और एज ए क्या कहते हैं एक संभावना है, मतलब एक बहुत अपार संभावना है स्पोर्ट्स के उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में पिथौरागढ़ और क्या कहते हैं उत्तराखंड। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ यहाँ के पेरेंट्स से कि भैया पहाड़ की लड़कियाँ इतनी मजबूत होती हैं, इतना टफ वो काम करती हैं। आप देखते होंगे कि कितनी दूर से वो घास लाती हैं, लकड़ियाँ लाती हैं, उसके बावजूद वो अपनी पढ़ाई भी संभालती हैं, यानी घर भी चलाती हैं और पढ़ाई को भी वो संभालती हैं। तो ऐसी लड़कियां अगर स्पोर्ट्स में आ जाएं तो एक दिन देश का गर्व भी बन सकती हैं। ये बात यहाँ के पेरेंट्स भूल जाते हैं। देखिए कई ऐसे एग्जाम्पल हैं पिथौरागढ़ में ही, क्या कहते हैं कई महिलाएं जैसे कमला बिस्ट हो गई, क्या कहते हैं विनीता हो गई, मोनिका सोन हो गई, अभी एक नई लड़की आई है एंजन पुरेरा जो कि क्या कहते हैं बैडमिंटन में नेशनल रैंक 1 है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ जैसे जो एकदम बोलें कि रिमोट एरिया वाला जो जनपद है हमारा, वहाँ से इन लड़कियों ने एक तरीके से ये प्रदेश का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रतिभाएं बहुत है। एक तरीके से आप कहते हैं ना खेल तो हम लोग एक तरीके से कहें तो जो पहाड़ी बच्चे हैं वो तो बचपन से खेल ही खेल रहे हैं। अब जो पहाड़ की नारी है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कौन हो सकता है। जैसे कि आपने बोला कि हम कहते हैं कितने मुश्किल जगहों से जाकर के वो अब अगर क्या कहते हैं घास का वो पिट्ठू भी लेके जाना है या कोई राशन लेके जानी है तो हर और मेंटली भी होती है, बहुत स्ट्रांग है मैनेजमेंट भी काफी कुछ कर रही होती है, पढ़ाई संभाल नो रही डाउट होती है, बिल्कुल घर संभाल रही होती है। तो इतनी स्ट्रांग मतलब हमारे यहाँ की बेटियां हैं। अगर इनका केवल ये है कि इनको डाइवर्ट करना है, इनको एक दिशा देनी है कि हाँ कि अगर खेल की तरफ ये मुड़ती हैं तो नो डाउट फिजिकली तो स्ट्रांग, फिजिकली जैसे मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग है। और खेल में यही चाहिए होता है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रांगनेस। और अब आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि पिथौरागढ़ जिले के क्रीड़ा विकास अधिकारी होने के नाते आप यहाँ के युवाओं को, यहाँ के खिलाड़ियों को, यहाँ के आम नागरिक को क्या संदेश देना चाहेंगे एफएम पंचकुला पल्स के माध्यम से? देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक कल्चर आजकल जो डेवलप हो रहा है, ई कल्चर, मतलब जितना भी जो यूथ जा रहा है वो जा रहा है नेट इसकी तरफ को, जितना भी है सोशल मीडिया नेट इसकी तरफ में जा रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी ई कल्चर से पी कल्चर की ओर। जो मैं स्टार्टिंग से अब मैं एक चैलेंज की उसमें हम ये कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं ये सोशल मीडिया मोबाइल से दूर हट के कुछ ना कुछ टाइम तो क्या कहते हैं ग्राउंड में दीजिए। ई कल्चर से जब तक आप पी कल्चर में नहीं जाएंगे तब तक आपका विकास नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए जितना भी जहां भी आपको समय मिले आप खेलें और जरूर खेलें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, मानसिक विकास के लिए बोले या शारीरिक विकास के लिए बोले, फिजिकल एक्टिविटी जहां हो जैसा हो आप खेलिए जरूर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर एफएम पंचकुला पल्स में आकर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।